जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सुधा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो प्लीज़ संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। ये फिजिकल फॉर्म के समय का गुरुजी महाराज का सत्संग है, तो आप इन्हें बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक ने आपको इतना ब्लेसिंगफुल, इतना प्यारा और इतना शक्तिशाली सत्संग सुनवाया। तो संगत जी, सत्संग सुनने से पहले मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की संगत होगी उनको गुरुजी की महिमा और कल्याण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। संगत जी, मैं एक चीज़ और आप सभी से कहना ज़रूरी समझूंगी कि संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो यकीनन हमारे आसपास गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं। हम उन्हें देख तो नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं हैं उन्हें देखने की, क्योंकि संगत जी हम छल कपट पाप से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। हमारी आत्मा अभी इतनी शुद्ध नहीं हुई है कि इन आँखों से हम ईश्वर के दर्शन कर सके। इसीलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि जिस समय आप ये सत्संग सुनते हैं या अपना सत्संग शेयर करते हैं तो उस समय गुरुजी को महसूस कीजिए। जब आप उनको महसूस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि गुरुजी आपके बहुत समीप हैं। वो आपको देख रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। और आत्मा शुद्ध कब होती है साथ संगत जी? आत्मा शुद्ध जब होती है जब हम गुरुजी के बताए हुए नियम पे, उनके आदेश पे चलते हैं। जितना आप सत्संग सुनेंगे उतना ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेगा, साथ ही साथ गुरुजी की महिमा के बारे में पता चलेगा, गुरुजी की कृपा बरसेगी और इसके अलावा अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होगी। तो सत्संग को कभी भी अनदेखा ना किया कीजिए। सत्संग में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। मैं चाहती हूँ संगत जी कि आप सब भी अपने जीवन की यात्रा गुरुजी के साथ शुरू करें और अपनी यात्रा के बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी परेशानी रही है जिसे गुरुजी ने दूर किया है, या आपके जीवन में ऐसी कौन सी परेशानी चल रही है जो गुरुजी दूर कर रहे हैं। या फिर संगत जी, क्या ये सत्संग आपकी ज़िंदगी से मिलता जुलता है? बहुत सारी संगत कमेंट्स करती हैं कि आंटी ये मेरी ज़िंदगी से मिला हुआ है, मेरी लाइफ में भी ऐसा चल रहा है। तो संगत जी, ये अनुभव बांटने से और बढ़ता है और बांटने से और ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। जैसे बिना स्किप किए सुनिएगा। और सुधा आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और संगत जी, कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी की हाज़िरी ज़रूर लगाइएगा, ये बहुत बड़ी हमारी हाजिरी होती है। तो चलते हैं सुधा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले परम पूजनीय गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और मेरा नाम सुधा है। संगत जी, मैं जितना शुक्राना गुरु जी महाराज का करूं, बहुत बहुत कम ही लगता है मुझे। संगत जी, उस परमात्मा ने पूरा जीवन मेरा, मेरे परिवार का संभाल दिया और हमारी बिगड़ती किस्मत को संवार दिया। इसके अलावा एक नया जीवन भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, एक बार नहीं 2 बार। क्योंकि संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद अनेकों चीज़ों के बारे में हमें पता चला। हमें नहीं पता था कभी भी कि जीवन में ये भी चीज़ें मायने रखती हैं हमारे, और इनको भी फॉलो करके चलना होता है। क्योंकि जीवन में संगत जी हर चीज़ ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कर्म। गुरुजी कहते हैं कि इस धरती पे आप आए हो, कर्म करने आए हो। कर्म अच्छे भी हैं, कर्म बुरे भी हैं, और दोनों ही हमारे ही हैं। इस पे एक भजन भी लिखा है संगत जी कि दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, कैसे दूर रहूं भगवन, ये दोनों ही तुम्हारे हैं। तो संगत जी, हमें गुरुजी से जुड़ने के बाद ये पता चला कि दुख भी उनके ही दिए हैं और सुख भी उनका दिया है, और दोनों ही हमें प्यारे हैं और इनसे दूर भी नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों ही गुरुजी महाराज के हैं। संगत जी, गुरुजी के बारे में कभी हमने सुना नहीं था, न कभी हमने जाना था। एक्चुअली संगत जी, मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते थे और मेरे सिस्टर और मेरे ब्रदर भी दिल्ली में ही थे, और मैं और मेरे बच्चे संगत जी लंदन में थे। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड दिल्ली से लंदन जो हैं 2 दिन के लिए फ़्लाइट पकड़ के आए थे, और 2 दिन बाद उनको वापस दिल्ली जाना था। तो मैं और मेरी बेटी जो है अपने हस्बैंड को एयरपोर्ट पे छोड़ने गए थे लंदन के। तो जब लंदन के एयरपोर्ट से मैं और मेरी बेटी अपने हस्बैंड को छोड़ के आ रहे थे कार में, तो मुझे कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि संगत जी, जैसे कि मेरे शरीर में कुछ चींटियाँ सी चलना शुरू हो गई, और मुझे कुछ अजीब-अजीब सा होना शुरू हो गया। धीरे-धीरे अजीब-अजीब मुझे शुरू सा हो गया, जैसे कोई पूरे बॉडी में मेरे चींटियाँ सी काट रही हैं, और मैं कुछ अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। तो मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि पता नहीं बेटा, मुझे कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी बॉडी में चींटियाँ वग़ैरह मेरी काट रही हैं, और पता नहीं अजीब-सा मुझे लग रहा है। तो मेरी बेटी मेरी हालत देखती है, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा कार में ख़राब हो जाती है। तो मेरी बेटी कहती है क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ को कॉल करती है, जो लंदन में ही रहती हैं। तो सिस्टर इन लॉ को कॉल करती हैं, तो सिस्टर इन लॉ को वो कहती है, बुआ जी, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और अभी हम पापा को एयरपोर्ट छोड़कर आए हैं, और मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। क्या करूँ क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है मेरी बेटी को कि बेटा, आप जो है ना, मम्मा को उसको सीधे हॉस्पिटल ले जाओ। तो मेरी बेटा जो है वो कार को हॉस्पिटल की तरफ टर्न करती है, हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर देखते हैं, और देखने के बाद इमीडिएटली वो मुझे एडमिट कर लेते हैं आईसीयू के वार्ड में।
संगत जी, आईसीयू के वार्ड में जब वो मुझे एडमिट कर लेते हैं तो मेरी बेटी बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है कि पापा को कैसे फ़ोन करूं, अभी तो पापा प्लेन में होंगे और कैसे उनको इन्फॉर्म करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर संगत जी मेरी बेटी बहुत परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था और मेरी सिस्टर इन लॉ भी इधर बहुत टेंशन में थी। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड जो हैं वो दिल्ली जब पहुंच गए, तब मेरे हस्बैंड का कॉल लगा और उस टाइम मेरी बेटी ने कहा कि पापा, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मम्मी आईसीयू में एडमिट है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप जल्दी से आ जाओ। मेरे हस्बैंड बोले कि अभी तो मैं लंदन से आया हूँ और अचानक से ऐसा क्या हो गया जो इतनी तबीयत ख़राब हो गई। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। इधर मेरी सिस्टर इन लॉ भी मेरे हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है कि भैया भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप आ जाओ। इधर संगत जी मेरे सारी टेस्टिंग वगैरह हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड जो हैं मेरे ब्रदर और सिस्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे लंदन में सुधा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे को अभी जाना होगा। तो हमें नहीं पता था संगत जी इस बात का कि मेरे जो जीजा जी हैं, जिनका नाम अनिल चौहान है, वो गुरुजी के पास जाया करते हैं। हमें इस बात का बिल्कुल नहीं पता था और हमने कभी गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था, कभी ऐसी कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ। तो मेरे जो जीजा जी हैं, वो मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि यहाँ पे एक गुरुजी हैं और जो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं और तो वहाँ माथा टेकने चलो मेरे साथ और वहाँ पे कहते हैं सारे दुख दर्द परेशानी खत्म हो जाती है, तो वहाँ चलो, एक माथा टेक के आने में क्या जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहते ठीक है। तो वो मेरे जीजा जी के साथ गुरु जी के दरबार फर्स्ट टाइम जाते हैं, माथा टेकते हैं और गुरु जी को प्रणाम करके वहाँ बैठते हैं। तो मेरे जो जीजा जी थे वो गुरुजी के बहुत क्लोज थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे और तो मेरे जीजा जी गुरुजी को बताते हैं कि गुरुजी ये लंदन के हैं और यहाँ इनकी जॉब है। तो गुरुजी कहते हैं मैनू सब पता है, ये लंदन वाले हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि लंदन में तुम राज खुराना अंकल को जानते हो? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी गुरुजी, नाम तो सुना हुआ है। तो वो कहते हैं कि उनके यहाँ पे ना मंथली सत्संग होता है, तो वहाँ जाया करो। तो हमें नहीं पता था संगत जी कि लंदन में यहाँ मंथली एक सत्संग होता है, हमें बिल्कुल नहीं इसका आइडिया था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी गुरुजी ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी मेरी वाइफ़ की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो ना हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत ज़्यादा मतलब उसकी परेशानियाँ हैं उसको और बहुत ज़्यादा बीमार है। तो गुरुजी एकदम से कहते हैं कि उसकी कोई फ़ोटो-वोटो है? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि फ़ोटो तो मैं नहीं लाया गुरुजी, मेरे पास फ़ोटो तो नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं चल फिर कल्याण कर देता। तो इतना गुरुजी ने कहा और उसके बाद मेरे हस्बैंड माथा टेक के आ गए वापस। मेरे हस्बैंड लंदन के लिए वापस आने के लिए रेडी हो रहे थे। इतने में ही मेरी डॉटर जो है मेरे हस्बैंड को कॉल करके कहती है कि पापा, मम्मा ना अब ठीक है और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, बिल्कुल वो ठीक है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब गुरुजी ने कल्याण कर दित्ता कह दिया था, उसके बाद ही आधे पौने घंटे बाद कॉल आ गया था। मेरी बेटी का नाम राधिका है कि राधिका का। इधर संगत जी मैं भी ठीक होकर डिस्चार्ज होके लंदन अपने घर वापस आ गई थी और उसके बाद संगत जी मैं ठीक रही। उसके बाद हमारी लाइफ में कोई जिक्र नहीं हुआ गुरुजी का, ना मेरे हस्बैंड ने कभी डिस्कस किया। साल भर तक हमारा ऐसे ही चलता रहा, कभी कोई गुरुजी के बारे में डिस्कशन नहीं था। साल भर बीतने के बाद संगत जी मेरे जो घुटने हैं ना, इसमें ना पेन रहना लग गया 1 साल बाद। हाँ, और इसमें पेन इतना ज़्यादा हुआ करता था कि इसकी जो डिस्क थी ना घुटने की वो हिल गई थी और डॉक्टर्स का कहना ये था कि आप जो है ना चौकड़ी मारकर बैठ नहीं सकते,
और ज़्यादा आप वज़न का सामान नहीं उठा सकते और ज़्यादा आप कोई एक्टिविटीज़ घूमना-फिरना ये सब नहीं कर सकते क्योंकि घुटना आपका जो है बिल्कुल डैमेज हो चुका है, इसकी डिस्क हट गई है। संगत जी मतलब घुटना मेरा बिल्कुल अंदर की तरफ जा चुका था। दर्द बहुत होता था, मेडिसिन्स दवाई चल रही थी। तो मैं ज़मीन पर तो संगत जी बिल्कुल नहीं बैठ सकती थी। तो काफ़ी टाइम हमें हो गया था और हम घर से कहीं निकले भी नहीं थे, मैं और मेरी बेटी। उस टाइम मेरे हस्बैंड जो है ना लंदन आए हुए थे किसी काम से। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी से कहा कि दिल्ली घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं क्योंकि मैं और मेरी बेटी जब भी दिल्ली जाते थे तो वहाँ चांदनी चौक से शॉपिंग करनी या फिर संगत जी लाल किला, जामा मस्जिद और आपका बहुत सारी जगह घूमना, इंडिया गेट मतलब काफ़ी शॉपिंग्स करना, घूमना-फिरना हम ज़रूर करते थे इंडिया में। मैं, मेरी सिस्टर, ब्रदर, उसकी पूरी फैमिली। तो मैं अपनी बेटी राधिका से कहती हूँ कि बेटा बहुत टाइम हो गए लंदन से दिल्ली गए हुए और कहीं भी नहीं जाना हो रहा और पापा भी इस समय लंदन आए हुए हैं तो हम लोग दिल्ली घूम आते हैं। तो इस बारे में मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल तुम दिल्ली जाओ घूम फिर आओ, मैं तो हूँ ही आई अभी, जब मेरा काम ख़त्म होगा तब आप रिटर्न हो जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं मेरी बेटी पैकिंग शुरू कर देते हैं और जब हमारा जाने का टाइम होता है, जैसे नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी, उससे 1 दिन पहले मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम जो है ना अनिल को कहना कि वो तुम्हें ना गुरुजी के भी दर्शन करवाएगा, तुम गुरुजी के पास चली जाना अनिल के साथ, जिन्होंने कहा था ना कल्याण कर देता, उनके माथा टेक के आना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाऊँगी, कह दूँगी। तो संगत जी मैं गुरु बाबा में ज़्यादा बिलीव तो नहीं करती थी बट हाँ, अनरिस्पेक्ट भी मैंने किसी की नहीं की है। तो संगत जी मैं वापस आ गई, दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद काफ़ी सारी मेरी सिस्टर में, ब्रदर में बातचीत हुई, चीज़ें हुईं और बातें होने के बाद बातों-बातों में मेरे जीजा जी ने मुझे कहा कि सुधा यहाँ पे गुरुजी हैं, चलोगी क्या माथा टेकने? तो मैंने कहा हाँ, चलूँगी। तो संगत जी मैं, मेरी डॉटर और हम सारे के सारे गुरुजी के दरबार के लिए एम्पायर स्टेट के लिए निकले। तो पूरे रास्ते वो मुझे गुरुजी के कल्याण, महिमा की बातें बताते रहे, ये सब चीज़ें बताते रहे। बड़ा अच्छा-सा लग रहा था सुन के, पर हाँ ठीक है, ओके, ओके मैंने किया। गुरुजी के दरबार गए तो वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शबद पानी चल रहे थे और सारी संगत ध्यान में मगन थी। हम गए, माथा टेका, गुरुजी ने पूछा कित्थे आए हो? तो फिर अनिल मेरे जो जीजा जी हैं उन्होंने बताया कि गुरुजी ये ऐसे-ऐसे उनकी वाइफ़ हैं। तो गुरुजी कहते हो इस तरीके से कहते बैठ गए तो बहुत मतलब संगत जी मतलब वहाँ पे जब मैं ज़मीन पे बैठी तो मेरे से ना बैठा नहीं जा रहा था और वहाँ कोई स्टूल कुछ नहीं था, बैठना ज़मीन पे था। अब संगत जी ज़मीन पे मैं बैठ तो गई, मेरे पीछे किनारे कोई भी सिरहाना नहीं था जिससे मैं अपनी कमर टिका सकूँ। अब संगत जी हुआ क्या, जब कमर नहीं टिका पाई तो बड़ा पेन हो रहा था उस टाइम, बहुत पेन हो रहा था और मैं कह रही कि हे भगवान अब यहाँ कितनी देर बैठना पड़ेगा, मैं बैठ नहीं पा रही। इतने में क्या होता है संगत जी कि मेरी नज़र गुरुजी की नज़र से मिल जाती है और गुरुजी की नज़र में इतना तेज और गुरुजी की दोनों आँखों की काली पुतली के अंदर मुझे भगवान शंकर नज़र आने लगे दोनों आँखों में। अब संगत जी जब भगवान शंकर मैंने उनकी आँखों में देखे और मैं तो ऐसी ध्यान में मगन हो गई कि मैं अपना दर्द भूल गई। संगत जी मेरे घुटनों में जो दर्द हो रहा था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मैंने गुरुजी के दरबार में 2 से ढाई घंटा आराम से काटा। उसके बाद लंगर किया और लंगर करने के बाद जब गुरुजी से आज्ञा लेने का समय आया तो गुरुजी ने मेरी बेटी को देख के कहा, "ये दुनिया के इलाज करेगी।" और वाक़ई में
गुरुजी का कहा हुआ एक एक वचन सत्य सिद्ध हुआ। मेरी बेटी लंदन में बहुत बड़ी स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, सर्जन। तो ये गुरुजी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। तो संगत जी, उस दिन से मेरा कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रांग हो गया। आप मानोगे नहीं, मैं लंदन से 15 दिन बाद फ्लाइट पकड़ के गुरुजी के दरबार आया करती थी। मतलब महीने में 2 बार गुरुजी के दर्शन के लिए आना ही आना है। अब सोचो संगत जी कि लंदन से दिल्ली आने में कितना खर्चा आता है, लेकिन गुरुजी का प्रेम, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे अपने आप खींचती लाती थी। उसके बाद मेरे घुटनों में कभी पेन नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ऐसा क्या गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। मैंने कहा आपको नहीं पता, जो आपने नहीं देखा ना वो मैंने देखा, और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने जीवन में 5 चीजें किसी को देने के लिए मना किया है। गुरुजी कहते हैं कि पहली चीज, झाड़ू किसी को मत दो, क्योंकि झाड़ू घर की लक्ष्मी है, धन संपत्ति का प्रतीक मानी जाती है। इसे किसी को देने या रात में बाहर रखने से धन हानि होती है और बरकत घटती है। दूसरा, गुरुजी कहते हैं नमक को भी समृद्धि और संबंधों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि सीधे हाथ से किसी को नमक देने से आपसी प्रेम और घर की बरकत कम होती है। फिर गुरुजी बताते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि मसाले, विशेषकर काली मिर्च, सरसों, अपने घर से बिना किसी आदरगी के देना अशुभ होता है। गुरुजी कहते हैं चौथी चीज, रात को किसी को आटा या रोटी देना घर की अन्न समृद्धि पर असर डालता है, ऐसे लोग मानते हैं। फिर गुरुजी महाराज कहते हैं शनिवार के दिन तेल या सरसों का तेल बिना वजह देना घर में परेशानियां ला सकता है। संगत जी, ये वो 5 चीजें हैं जिसे देने से घर में नेगेटिविटी आती है, घर की बरकत जाती है। इसीलिए हमें ये 5 चीजें कभी भी नहीं देनी चाहिए। संगत जी, खास तौर पे गुरुजी ने मुझे तो ये चीजें देने के लिए सख्त मना किया हुआ है। गुरुजी कहते हैं, मैंने गुरुजी से पूछा भी कि गुरुजी फिर मैं क्या दान कर सकती हूँ। तब गुरुजी ने मुझे बताया, अगर तुम्हें कुछ दान करना है तो तुम 1 रुपया दान कर सकते हो। सम्यता अनुसार कोई वस्तु लेकर खरीद के दान कर सकते हो, लेकिन अपने घर से ये 5 चीजों का दान नहीं करना है। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं दिए हुए नियम और दिए हुए आदेश का पालन करोगे तो जीवन भर मेरी कृपा के पात्र बने रहोगे। संगत जी, कब किस चीज में गुरुजी की लीलाएं छुपी हुई हैं गुरुजी जानते हैं, हमसे बेटर जानते हैं। हमें तो हर हाल में सिर्फ उनका शुक्राना करना है, धन्यवाद प्रकट करना और यही कहना है कि परम पिता परमेश्वर सदैव आप अपने चरण, अपनी शरण से जोड़े रखिएगा, अपने कृपा के पात्र बनाए रखिएगा और ऐसे ही ये शुक्राने सत्संग शेयर करवाते रहिएगा। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी।